चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस महागाथा पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये ब्रह्मांड के सबसे गहरे प्रेम, भयंकर विरह और फिर एक चमत्कारी पुनर्जन्म की एक ऐसी यात्रा है जो सती से शुरू होकर पार्वती तक जाती है। एक ऐसा सफर जहां भावनाएं समय और काल की हर सीमा को तोड़ देती हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक ऐसा हृदय विदारक क्षण, एक ऐसा भयंकर दुख जिसने पूरे ब्रह्मांड को सच में हिलाकर रख दिया था, वो आगे चलकर पृथ्वी पर सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों के निर्माण की वजह बनेगा? आज के इस विश्लेषण में हम इसी गहरे रहस्य को सुलझाएंगे और उस असीम प्रेम को समझेंगे जिसका असर आज भी हमारी दुनिया पर साफ देखा जा सकता है। तो हमारी कहानी के पहले भाग में आता है सती का जन्म, एक दिव्य अवतार। देखिए, इस पूरी गाथा की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष से। दक्ष की वैसे तो कई पुत्रियां थीं, लेकिन उन्हें ना अंदर से वो संतोष नहीं था। उन्हें एक ऐसी पुत्री चाहिए थी जो सर्वशक्तिशाली हो, जो हर जगह विजयी हो, और इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी इस लगन को देखकर भगवती आद्या ने खुद उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया, और बस इस तरह हुआ देवी सती का जन्म। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मिलन पहले से ही ब्रह्मांड की नियति में लिखा था। सती कोई और नहीं, साक्षात आद्या यानी आदि शक्ति का ही अवतार थी, और भगवान शिव तो आदि पुरुष हैं ही। जब सती के विवाह का समय पास आया ना, तो स्वयं ब्रह्मा जी ने दक्ष को एक बहुत ही स्पष्ट सलाह दी। उन्होंने कहा कि इन दो परम शक्तियों का मिलन ही एकमात्र सही रास्ता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे खंड पर, दक्ष का अहंकार और एक विनाशकारी यज्ञ। विवाह तो बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, लेकिन आपको पता ही है, हर महागाथा में एक गहरा संघर्ष भी छिपा होता है। प्रजापति दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति एक अजीब सा बहुत गहरा विरोध पैदा होने लगा, और ये बात तब एकदम से बिगड़ गई जब एक बहुत बड़ी देव सभा में शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। दक्ष का अहंकार, वो कहते हैं ना, बुरी तरह आहत हो गया, और उनके अंदर शिव के प्रति ईर्ष्या की एक भयंकर आग जल उठी। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि दक्ष के घमंड और सती के अटूट प्रेम के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ दक्ष थे, जिनकी नजरों में शिव सिर्फ राख मलने वाले भूतों के नेता और किसी भी तरह के सम्मान के बिल्कुल अयोग्य थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सती थी। सती के लिए शिव ही इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी थे, उनके परम रक्षक थे। सच कहें तो शिव ही उनका पूरा संसार थे। और यही गहरा वैचारिक मतभेद बहुत जल्द एक बहुत बड़ी त्रासदी की तरफ मुड़ गया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन सती ने आसमान में कई देव विमानों को कनखल की तरफ जाते हुए देखा। तब उन्हें पता चला कि उनके पिता एक बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि देखिए, बिना बुलाए मायके जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, खासकर तब जब पिता मन में इतना वैर भाव रखते हों। विवाह के बाद स्त्री का पहला नाता उसके पति से होता है, लेकिन अपनी बहनों और परिवार से मिलने की वो जो एक तीव्र इच्छा होती है ना, उसके कारण सती अपनी जिद पर अड़ी रहीं। आखिरकार शिव ने उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा वीरभद्र के साथ वहां जाने की इजाजत दे ही दी। फिर शुरू होता है कहानी का तीसरा खंड, परम बलिदान। यज्ञ में वो हृदय विदारक क्षण। यज्ञ स्थल पर सती का वो पहुंचना किसी सुखद मिलन का नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे, एक बहुत कड़वे अपमान का पल बन गया। वहां पहुंचने पर सती का स्वागत किसी पिता के प्रेम से नहीं हुआ, बल्कि दक्ष के तीखे, कटु और बेहद अपमानजनक शब्दों से हुआ। यकीन मानिए, वो क्षण सती को अंदर तक पूरी तरह झकझोर देने वाला था। लेकिन सबसे बड़ी ठेस, सबसे गहरा दर्द उन्हें तब महसूस हुआ जब उन्होंने यज्ञ मंडप में देखा कि वहां सभी देवताओं के लिए यज्ञ का हिस्सा रखा गया है, सिवाय एक के। भगवान शिव के लिए कोई भाग नहीं था। और तो और दक्ष ने उस भरी सभा में पूरे अहंकार के साथ ये घोषणा कर दी कि शिव देवताओं की पंक्ति में बैठने के लायक ही नहीं है। सती के लिए अपने प्राणों से भी प्यारे पति का ये अपमान सहना सच में असंभव था। उस भयंकर अपमान की आग ने सती के धैर्य को पूरी तरह भस्म कर दिया। वो पल इतनी पीड़ा और इतने क्रोध से भरा था। उन्होंने उस भरी सभा में तिलमिलाते हुए कहा कि जो नारी अपने पति का अपमान सुनती है, उसे नरक भोगना पड़ता है। उनके शब्द कुछ ऐसे थे, पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है, इसलिए मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती।
और बस इतना कहते ही सती उस धू-धू कर जलते हुए यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। और इसके बाद आता है हमारा चौथा खंड, शिव का ब्रह्मांडीय शोक, ठहर गई सृष्टि। सती के इस आत्म बलिदान से यज्ञ मंडप में एक भयंकर हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अपने प्रचंड क्रोध में आकर दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और पूरे यज्ञ को तहस-नहस कर डाला। लेकिन इन सब से परे, इस पूरी त्रासदी का सबसे गहरा, सबसे रुला देने वाला असर भगवान शिव पर पड़ा। देखिए, शिव का ये दुख कोई आम दुख नहीं था। ये एक स्तर पर पूरे ब्रह्मांड का शोक था। सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाकर शिव बिल्कुल पागलों की तरह भटकने लगे और उनके इस अथाह असीम दुख का प्रभाव इतना तेज था कि पूरी सृष्टि का संतुलन ही डगमगा गया। पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, हवाएं एकदम ठहर गईं, पानी का बहना रुक गया, यहां तक कि देवताओं की सांसें भी अटक गई। सब कुछ जैसे थम सा गया था। अब सृष्टि को इस भयानक विनाश से बचाने के लिए और शिव को इस अंतहीन शोक से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना ही पड़ा। विष्णु जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को बिल्कुल 51, पूरे 51 हिस्सों में बांट दिया, ना एक कम ना एक ज्यादा। और सती के शरीर के वो 51 अंग धरती पर जिन जिन जगहों पर गिरे ना, उन्हें ही आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, ये कितना अद्भुत है कि कैसे एक बहुत ही प्राचीन, दर्दनाक प्रेम कथा का अंत आज हमारे समय में आस्था, उपासना और विश्वास के सबसे महान केंद्रों के बनने की सबसे बड़ी वजह बना। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 5वां खंड, देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म, एक नया संकल्प। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मृत्यु के साथ खत्म नहीं होता। अपना शरीर त्यागते समय सती ने एक बहुत ही कठोर संकल्प लिया था कि वो फिर से जन्म लेंगी और सिर्फ भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनेंगी। अपनी इसी वादे को पूरा करने के लिए उनका पुनर्जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मेनका के घर पार्वती के रूप में हुआ। जब पार्वती थोड़ी बड़ी हुईं तो उन्होंने गंगावतरण के पास तपस्या कर रहे भगवान शिव की सेवा करना शुरू कर दिया। वो रोजाना उनके चरण धोतीं, पूरे मन से उनकी देखभाल करतीं। लेकिन शिव सती के विरह में, उनके जाने के दुख में अपनी समाधि में इतने गहरे डूब चुके थे कि उनका ध्यान खींचना लगभग नामुमकिन था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब देवताओं ने शिव का ध्यान भटकाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को भेजा, तो शिव ने अपनी आंख खोलकर उल्टे क्रोध में कामदेव को ही भस्म कर दिया। और फिर शुरू होता है 6ठा खंड, 3000 वर्ष की तपस्या, शिव को पुनः पाना। कामदेव को भस्म करने के बाद शिव वहां से कैलाश की तरफ चले गए। इस बात से पार्वती को बहुत गहरा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी। उन्हें ये बात एकदम साफ हो गई थी कि भगवान शिव को केवल किसी साधारण सेवा या सुंदरता से नहीं पाया जा सकता। इसलिए पार्वती ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया कि वो अपने तप और अपने अद्वितीय अनुशासन के बल पर ही शिव को वापस पाएंगी। गौरी शिखर पर पार्वती ने जो तपस्या की, उनका जो अनुशासन था, वो सच में अकल्पनीय है। जरा इस बात पे गौर कीजिए। पहले साल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जंगली फल खाकर गुजारा किया। दूसरे साल वो केवल पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्तों पर जीवित रहीं, और फिर उन्होंने पत्ते खाना भी पूरी तरह से छोड़ दिया। इसी वजह से उन्हें अपर्णा नाम मिला। और ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। ये कठोर तपस्या पूरे 3000 सालों तक बिना रुके चलती रही। इस घोर तपस्या के तेज ने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को झकझोर कर रख दिया। और आखिरकार भगवान आशुतोष यानी शिव का आसन भी डोल उठा। शिव ने वेश बदलकर पार्वती के प्रेम और उनकी भक्ति की बहुत कठिन परीक्षा ली। और जब ये पूरी तरह साबित हो गया कि पार्वती का समर्पण एकदम असीमित है, एकदम पूर्ण है, तो शिव ने आखिरकार उन्हें स्वीकार कर ही लिया। और इस तरह उनका वो लौकिक और ब्रह्मांडीय पुनर्मिलन पूरा हुआ, जिसका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी। तो आज के इस विश्लेषण को हम इस बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं कि जो सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम होता है ना, वो मृत्यु की सीमाओं को भी आसानी से पार कर जाता है और समय के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। सती से लेकर पार्वती तक की ये यात्रा, ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि अटूट समर्पण पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आज के इस युग में ऐसा निस्वार्थ प्रेम और समर्पण कहीं संभव है? इसी सोचने वाले सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।